जैसे आप जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिसमें पहले सारे ही भारत को कुछ खुले में शौच करने से मुक्त किया गया, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री किया गया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जो कार्रवाई हुई उसके आधार पर 2 अक्टूबर 2019 के दिन किया था उसको डिक्लेयर। तो अब उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण चल रहा है, जिसमें जहां एक और यह प्रयत्न है कि जो ODF स्टेटस भारत ने प्राप्त किया उसको बरकरार रखा जाए, मेंटेन किया जाए। जहाँ लोगों को ज़रूरत हो वहाँ पे नए शौचालय बना दिए जाएं, जहाँ पे कोई शौचालय ख़राब होता है वो ठीक किया जाए और लोग उनका प्रयोग लगातार निरंतर करते रहें, ताकि खुले में शौच हमेशा के लिए हिंदुस्तान में बंद हो जाए। उसके साथ साथ अब ये कोशिश है कि हम बढ़ें संपूर्ण स्वच्छता की ओर, जिसमें जो भी तरल या सॉलिड जो भी वेस्ट है, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो ग्रामीण क्षेत्रों में हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो जैसे कि गोबर वगैरह, या प्लास्टिक अगर कुछ आता है, या जो हमारे नलकों से पानी निकलता है और जैसे जैसे जल जीवन मिशन के तहत और पानी की व्यवस्था की जा रही है हर घर में, तो उसके रहते जो नहाने का या कपड़े धोने वगैरह का पानी निकलता है उसका सही तरीके से उसका प्रबंध हो सके और वाटर कंजर्वेशन भी हो, रिचार्ज भी हो। तो इन सभी मकसदों के चलते स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण इस समय चल रहा है। और इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक ये जो मिशन अप्रूव किया है, जो कि 2025-26 तक चलेगा, जिसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जहां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। वो इसमें बहुत ही दिलचस्पी से कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत सी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जगह जगह पे कार्य हो रहे हैं, और हमें ये बहुत गर्व है कि आज की तारीख में 95,000 से भी अधिक गाँवों ने ये कहा है कि उन्होंने जो ODF प्लस का कार्य है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य है, उस पे उपलब्धि प्राप्त करी है। तो इस सब के चलते जहाँ पे ये कार्य हो रहे हैं और सभी सरकारें और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें, ज़िला परिषद इसमें जुड़े हैं, वहाँ ज़रूरी है कि और भी सभी जिनको भी हम साथ लेके चल सकें उनको साथ में लें। और इसी श्रृंखला में हमें इंडिया सैनिटेशन कोलिशन, जो कि पहले भी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, फ़िक्की से जुड़े हुए हैं, वो कॉरपोरेट से उनका गहरा संबंध है, उन्होंने हमें ये प्रस्ताव पेश किया कि वो हमारे साथ कार्य करते हुए ज़िला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ये कोशिशें हमारे साथ बढ़ाने की उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। तो उसके चलते आज हमने ये जो वर्कशॉप करी है, उसमें जो कॉरपोरेट्स पहले इंडिया सैनिटेशन कोलिशन ने उनके साथ बातचीत करी, तो उन्होंने अपनी सहमति दी है कि वो उन ब्लॉक्स को एक तरह से अडॉप्ट करेंगे। वहाँ पे ये देखेंगे कि आज की स्थिति क्या है, क्या करने की ज़रूरत है, और उसमें ग्राम पंचायतों और दूसरे जो भी कम्युनिटी लीडरशिप है उनके साथ काम करके स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति की ओर उनको तेज़ी से बढ़ाएंगे। तो उस श्रृंखला में आज ये वर्कशॉप करी गई थी। हमारी पूरी कोशिश है कि जबकि हमें 2025-26 तक का समय दिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम जगह जगह पे कुछ कुछ मॉडल ग्राम तैयार करें, जिनको लाइट हाउस भी हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें जगह जगह की अलग अलग स्थिति है,
भौगोलिक स्थिति, कहीं पे पहाड़ हैं तो कहीं पे नदियों का इलाका है, कहीं पे रेगिस्तान है, और लोगों की एक कल्चर भी अलग होती है। तो एक ही सॉल्यूशन सब जगह नहीं चल सकती। हर जगह में अपने अपने तरीके से हमें स्वच्छता का उद्देश्य प्राप्त करना है। तो हम चाहते हैं कि जगह जगह पे ये बहुत ही ध्यान से सब कुछ इसका प्लानिंग हो के इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, आगे उसको बरकरार रखना है, इस्तेमाल प्रयोग होता रहे, ये सब कुछ इसको यकीनी बनाना है। तो ये सब कार्रवाई अगर हम पहले कुछ कुछ जगह कर लें तो फिर आसपास का जो गांव है, इलाका है, वो भी उससे समझ के और प्रोत्साहित होगा। तो इस नज़रिए से हम चाहते हैं कि कम से कम 75 ब्लॉक में हम कुछ कुछ गांव को अभी हमने जो चुना है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव है तो उसके चलते हम 75 कम से कम गांव लेना चाहते हैं, और उनको 31 मार्च 2023 आने वाले तक हम चाहते हैं कि वो हर किस्म से स्वच्छ गांव बन जाएं। और उसके चलते फिर हम बाकियों को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि अगले वर्ष में वो भी इसमें जुड़ें, और इस तरह से ये तेज़ी से फैले, ताकि हम अपना 2025-26 का लक्ष्य पूरे भारतवर्ष का वो प्राप्त कर सकें।